गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। यहाँ पर मैं आज आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स विद्युत पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक, जहाँ पे आज मैं कुछ कैलकुलेशन बताऊँगा। आज जो कैलकुलेशन का टॉपिक है ये आईआईटी के लिए, नीट जैसी मेडिकल परीक्षाओं के लिए और जो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज मैं आपको वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना बताऊंगा। जो वर्ग होता है स्क्वायर, उसके केंद्र पर विभव ज्ञात करना बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, एक ध्यान देखिएगा। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, सॉल्व लिखेंगे। तो एक वर्ग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये वर्ग बन गया है। इसकी भुजा कितनी है? 2√2 मीटर। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हर भुजा पर 2√2 मीटर लिखेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन समझिएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हमने कुछ ड्रा कर लिया। इसकी भुजा 2√2 मीटर है और कह रहा है कि प्रत्येक कोनों पर +2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। ये पहला कोना मान लीजिए, ये पहला कोना है। इस पर आपका आवेश 2 माइक्रोकूलाम, ये पहला कोना हो गया आपका। ये दूसरा कोना हो गया, इस पर भी +2 माइक्रोकूलाम, इस पर भी 2 माइक्रोकूलाम, इस पर भी 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ये आपका, आप कोना के नाम भी न लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं ए है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो ये आपका वर्ग है, ABCD वर्ग है। इसके प्रत्येक कोनों पर ये आवेश रखा हुआ है और प्रत्येक भुजा की लंबाई दी हुई है। तो यहाँ पर पूछ रहा केंद्र पर ये, यहाँ पर विद्युत विभव क्या होगा। आप केंद्र O है, इसको आप मिला लीजिए। ये डायगोनल है, विकर्ण है। किसी वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ये आपका केंद्र O है। तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र O पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करनी है। विद्युत विभव इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव बिंदुओं पर चारों आवेश के कारण होगा। केंद्र O पर जो केंद्र है वर्ग का, इस पर इस आवेश के कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण, चारों के कारण, चारों आवेश के कारण विभव होगा यहाँ पर। तो हमको ये दूरी मालूम होनी चाहिए। केंद्र पर निकालना, इस आवेश से दूरी इतनी, ये दूरी इतनी, ये दूरी मालूम होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे हम कैसे ये दूरी निकालेंगे। हमको केवल भुजा मालूम है, इसकी भुजा, ये चारों भुजा मालूम है। यदि हम ये विकर्ण की गणना कर लें, इसकी गणना कर लें, करने के बाद जब ये गणना हो जाएगा तो ये भी निकल आएगा। तो सबसे पहले हम ये डायगोनल, नाम क्या है AC, चाहिए डायगोनल का कर लें, चाहे ये कर लें, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले डायगोनल AC की गणना करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो विकर्ण है AC, आप जानते हो ये विकर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो विकर्ण AC √ ये कितनी है? 2√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी 2√2। इसको हम यदि हम सॉल्व करें, 2√2 का होल स्क्वायर सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख लेंगे, ये हो गया। अब इसको उतारिए, 2 और 2, 2 2 4, और √2 और √2 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 चौको 8। तो यहाँ पर कितना आया आपका? 8। तो यहाँ पर भी 8 आएगा। तो कितना हो गया? √16 इक्वल टू 8 मीटर, सॉरी 4 मीटर हो गया आपका। देखा आपने? तो ये डायगोनल ये निकल आई है। जब ये पूरी 4 मीटर है
तो हाफ करना है, हाफ निकालना, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये पूरी डायगोनल 4 मीटर निकली, ये 4 मीटर निकली, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर ये हो जाएगा, 2 मीटर ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इतनी दूरी ये निकाल लिया। प्रत्येक आवेश से हमने दूरी निकाला, प्रत्येक आवेश से केंद्र O की दूरी आपने निकाला 2 मीटर। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी निकल गई। तो आपको अभी हम लिख सकते हैं OA निकालना है बराबर, ये क्या है OC है, ये कितने है OD है, और ये कितना है OB है। इसको निकालने के लिए जो आपका विकर्ण है AC, इसमें भाग कर दो 2 से, तो 4 आया बटे 2 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब एक एक आवेश से के कारण बिंदु O पर निकालेंगे। तो बिंदु A पर रखे आवेश +2 माइक्रोकूलम के कारण विभव निकाल लें V1। आप जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र होता है विभव का 1/4πε0 Q/r होता है। तो 1/4πε0 का वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जो आपका इस आवेश के कारण है। इसको मान रखो, माइक्रोकूलम है तो वो माइक्रो घटाओ, माइक्रो जब हटाते हैं तो 10⁻⁶ लगाते हैं तो ये कूलम बदल जाएगा। तो 2 माइक्रोकूलम है तो 2 लिखा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है, बटे दूरी कितनी है 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 10⁹ ये प्लस है और 10⁻⁶ ये माइनस है, तो घटा दीजिए तो कितने बचेगा, 9 में से 6 गया, कितने बचेगा भाई। अब आप 10 के पावर 3 9 × 10 की पावर ये 3 आपका वोल्ट आ गया। ये बिंदु ए पर जो आवेश रखा था उसके कारण निकाल लिया। इसी तरह हम बिंदु बी पर जो भी आवेश रखा उसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, सभी को निकाल लेंगे और निकालने के बाद सभी को हम जोड़ देंगे। तो बिंदु ए के कारण निकल गया। इसी तरह हम बिंदु बी पर जो आवेश है, बिंदु बी पर जो आवेश है, आवेश के कारण निकालने V2, तो 1/4πε0 Q/r, ये यहाँ पर भी उतना ही आएगा 9 × 10⁹ Q, 2 माइक्रोकूलम है 10⁻⁶ बटे 2, उतना ही आएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट आया। तो इसी तरह इसका निकाल लीजिएगा, उतना ही आएगा क्योंकि आवेश उतना ही है। तो V3 निकाल लिया, फिर V4 निकाल लिया, V3 भी आपका इतना आएगा और V4 भी इतना ही आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर बिंदु O पर जो केंद्र है इस पर विद्युत विभव इसके कारण भी होगा। तो पहले A बिंदु पर जो A बिंदु है वहाँ पर जो आवेश रखा इसके कारण निकाल लिया, फिर इसके कारण निकाल लिया, फिर इसके कारण, फिर इसके निकाल लिया। तो ये चारों आवेशों के कारण हमने V1, V2, V3, V4 विभव आपका निकाल लिया। तो अब परिणामी निकाल लें, टोटल कितना बचेगा। तो परिणामी केंद्र O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव परिणामी निकालना है हमको। विद्युत विभव V = V1 + V2 + V3 V4, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः इस केंद्र पर, वर्ग केंद्र पर चारों आवेशों के कारण जो विभव होगा वो उसका योग होगा। तो हम सब लिख ले, V1 कितना है 9 × 10⁻³ है, इसमें भी 9 × 10⁻³, आगे भी 9 × 10⁻³ प्लस आगे भी 9, तो 9 10⁻³ कॉमन ले लें
तो 9 9 9 9 कितना हो गया, 36 हो गया, बराबर 36 इंटू 10⁻³ वोल्ट आपका ये आंसर आया। तो आपने देखा इस पर 20 क्वेश्चन बन सकते हैं बदल बदल के। यहाँ पर एक वर्ग दिया था, वर्ग की प्रत्येक भुजा दी थी और प्रत्येक कोनों पर आवेश रखा था। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या था, केंद्रों पर विद्युत विभव निकालना था, क्वेश्चन मार्क हो गया। और आप जानते हो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होता है। तो सबसे पहले ये दूरी हमको मालूम होनी चाहिए, इतनी दूरी। ये दूरी तब निकलेगी जब पूरा हम डायगोनल निकाल लेंगे। तो विकर्ण निकालिए सबसे पहले, ये आपकी मालूम है, ये मालूम है, तो इसके डायगोनल हमने कितना निकाला, 4 मीटर। और जब 4 मीटर पूरा निकालिए तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर ये। तो इस प्रकार प्रत्येक आवेश से बिंदुओं की दूरी मालूम हो गई। तो जब दूरी मालूम हो गई तो इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव निकाल लेने के बाद चारों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद वो परिणामी विद्युत विभव आएगा केंद्रों पर। तो आपने इसको अंक बदल कर यहाँ पर जो भुजा है आप बदल बदल के क्वेश्चन कर सकते हैं, आवेश बदल बदल के कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि चूंकि अदिश राशि है, यदि यहाँ मान लीजिए माइनस दे दिया तो जो विभव होगा माइनस में होगा, विभव जो होगा माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप बदल बदल कर केंद्र पर, वर्ग केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो 2-3 वीडियो में लगातार कैलकुलेशन कर लेके आ रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना, विद्युत विभव भी ज्ञात करना। तो मैंने आपको वर्ग केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप हमको बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।